हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी जो बायोलॉजी चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और कल हमने देखा था जो मेंडल ने जो आपके शब्द प्रयोग लिए थे जिन्हें आपके आनुवांशिक शब्दावली बोला जाता था आपका, तो उसको हमने देख लिया था। आपके 18-20 शब्द थे जो आपके इस चैप्टर में काम आते हैं, तो उनको हमने देख लिया था। और आज हम देखेंगे जो मेंडल की वंशागति के जो रूल है वो, यानी कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनको हम देखने वाले हैं, मेंडल की वंशागति के नियम। तो गाइज़ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपके 3 जो नियम है उसमें 2 प्रश्न पूछते हैं, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, है ना। किसी भी आपका नियम है, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का, तीसरा स्वतंत्र अपव्यवन का। तो तीनों जो समय आपके नियम है आपके मेंडल के, इनमें से आपके पूछ ले जाता है कि किस जो आपका नियम है उसमें कौन सा लक्षण प्रारूप या कौन सा जीन प्रारूप है वो बनेगा। तो आज के वीडियो में पूरा हम देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, पहले हम देखते हैं मेंडल की वंशागति के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, मेंडल ने अपने मटर के पौधे पर जो आपके प्रयोग किए थे उनके आधार पर कुछ नियम निकाले गए थे जिन्हें मेंडल के नियम कहा जाता है या जिन्हें आनुवंशिकता के नियम भी कहा जाता है। ठीक है, पूछ लेता है कि आनुवंशिकता के नियम क्या होते हैं, तो मेंडल के नियम होते हैं ना, उन्हीं को ही आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। और ये आपके 3 नियम हैं मेंडल के। पहला प्रभाविता का नियम, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ठीक है, ये आपके 3 नियम है, तीनों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहला हम देखते हैं प्रभाविता का नियम, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए, ये जो पहला आपका नियम है ये आपके संकर के प्रयोग, एकल संकरण है ना, उस पर आपके आधार पर है। अब मैंने आपको बताया था एकल संकरण क्या होता है, द्विसंकरण क्या होता है। तो एकल संकरण क्या होता है, जब हम एक ही कोई लक्षण होता है उसकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई का अध्ययन किया तो उसे हम बोलते हैं आपका एकल संकरण। ठीक है, तो ये जो आपका नियम है पूछ लेगा कि प्रभाविता का नियम है ना, किस प्रकार के संकरण पर आधारित है, तो एकल संकरण जो होता है उस पर आधारित होता है। दूसरा, यहाँ से इसकी परिभाषा शुरू होती है कि प्रभाविता का नियम होता क्या है। तो देखिए, इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए जो विपर्यासी समयुग्मक जो होते हैं, विपर्यासी समयुग्मक का मतलब क्या होता है कि आपके या तो कैपिटल टी या आपके दोनों स्मॉल टी। ठीक है, तो इनके बीच जब संकरण करवाया जाएगा, इनके बीच क्रॉस करवाया जाएगा, तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते हैं वे प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखाते वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 2 माता पिता हैं, एक माता है, एक फादर है और एक क्या है, मदर है। ठीक है, एक फादर है और मदर है और इनसे एक बेटा पैदा हुआ है, सन। अब मान लीजिए आपका पिता है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उसकी लंबाई क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो माँ है उसकी हाइट क्या है, कम है। अब देखिए, अगर जो बेटा है, अगर उस बेटे में पिता की हाइट ऐड हो जाती है, अगर उस जो आपका बेटा पैदा हुआ है उसकी हाइट बहुत ही लंबी है, तो हम कहेंगे कि उसमें पिता की लंबाई आई है ना। तो उस स्थिति में जो आपकी पिता की लंबाई हो जाएगी ना, वो हो जाएगी प्रभावी लक्षण। क्या हो जाएगी, प्रभावी लक्षण। और अगर उसमें माता की लंबाई आ गई तो क्या कहेंगे, माता की लंबाई क्या है, वो प्रभावी है, जबकि पिता की लंबाई क्या हो जाएगी, आपके अप्रभावी। तो होता क्या है कि जब 2 विपर्यासी होते हैं, मतलब अलग अलग आपके समयुग्मक होते हैं, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो जो आपका नई जो पीढ़ी बनी, नया जो जीव बनेगा, उसमें आपके दोनों में से लंबापन आएगा या बौनापन आएगा। ठीक है, वो आपका जो आएगा, है ना, उसमें अगर हम ये आपकी F1 पीढ़ी कहलाती है, तो F1 पीढ़ी में जो अपना प्रभाव दिखाता है ना उसे हम बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखाता उसे बोलते हैं हम अप्रभावी लक्षण। तो इसे हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है गाइज, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मैं आपको यहाँ पर जो डायग्राम है उसके माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमने पौधे लिए, लंबे पौधे, और जो लंबे पौधे लिए हैं उनको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल टी से। हमने बौने पौधे लिए हैं, बौने का मतलब इनकी हाइट क्या होती है, कम होती है, उन्हें हमने डिनोट कर दिया स्मॉल टी से। ठीक है, ये आपके होते हैं विपर्यासी। विपर्यासी मतलब क्या है कि इनके जोड़े के रूप में दोनों पाए जाते हैं, और समयुग्मक है मतलब दोनों समान है। अब देखिए, जो आपका जो कैपिटल टी है ना, इससे जो हमको मिलेगा, है ना, इससे जो हमको युग्मक मिलेगा, एक अगर दोनों में से निकालूं तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी ही मिलेगा, क्योंकि दोनों कैपिटल टी उनमें से एक निकालना है तो कैपिटल टी मिलेगा। और यहाँ आपका दोनों स्मॉल टी हैं, दोनों स्मॉल टी में से एक निकालना है तो क्या बनेगा, छोटा टी बनेगा। और दोनों आपस में जब क्रॉस करेंगे
कैपिटल टी और स्मॉल टी तो बना देगा बड़ा टी छोटा टी। और ये जो होता है इसको बोलते हैं संकर लंबा। क्यों गाइज, ये जो है ना इसमें देखिए कैपिटल टी में और छोटा टी में क्या है कि लंबा भी है और बोना है, मतलब दोनों का मिक्सर है ना। मान लीजिए आपका जो जो पहले पौधे थे लंबे वाले, ये वाले है ना, ये वाले मान लो इनकी हाइट ये है और आपके जो बोने हैं उनकी हाइट क्या है, ये है, ठीक है, ये छोटी सी, ये आपके छोटे हैं। लेकिन जब दोनों के बीच क्रॉस कराया तो जो नए पौधे बने उनकी हाइट आपके आ गई इतनी, ठीक है, इनकी हाइट आ गई ये दोनों के बीच की। तो ये जो पौधा होता है ना इसको बोलते हैं संकर लंबा। चलिए मैं आपको और डिटेल से वो बता देता हूँ। तो देखिए यह हमने लिए थे लंबे पौधे और ये आपके हैं बोने पौधे। तो यहाँ पर देखिए हमने लिए थे लंबे पौधे जिनको हमने कैपिटल टी से लिख दिया, या हमने बोने पौधे लिए थे जिनको लिख दिया स्मॉल टी से। और ये कहलाती है इनकी पेरेंटल पीढ़ी, है ना, इनको बोलते हैं आपकी जनक पीढ़ी, जो ये जो होते हैं इनको। और जब इनके जो क्रॉस करवाया जाता है तो ये जो पीढ़ी बनी है इसे बोलते हैं हम कौन सी पीढ़ी, इसको बोलते हैं हम F1 पीढ़ी और इसे हम बोलते हैं युग्मक। तो देखिए जो कैपिटल टी इससे निकल के आएगा आपका एक टी और दोनों छोटे टी से निकल आएगा एक छोटा टी, और दोनों जब आपस में क्रॉस करेंगे तो बनेगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि संकर लंबे आपके बनते हैं। तो पहला प्रश्न इससे ये पूछा जा सकता है कि जो प्रभाविता का नियम जो होता है उसमें आपके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप क्या होंगे। तो इसमें हम कहेंगे कि आपका जो प्रभाविता का नियम है उसमें जो भी पौधे बनेंगे सारे के सारे आपके जो बनते हैं वो आपके बनते हैं संकर लंबे। क्या बनते हैं, संकर लंबे। तो यह है आपका पहला नियम जिसे बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो इसमें से यही प्रश्न बनेगा कि जो प्रभाविता का नियम होता है उसमें जो पौधे प्राप्त होते हैं कैसे प्राप्त होते हैं। तो हम कहेंगे सारे के सारे जो पौधे प्राप्त हैं 100% वो आपके प्राप्त होते हैं संकर लंबे, है ना तो वो लंबे ही होंगे, ना शुद्ध लंबे और ना ही शुद्ध बोने होंगे, ना तो प्योर टाल होंगे ना प्योर शॉर्ट होंगे, क्या होंगे, शंकर लंबे। तो हम कहेंगे कि लंबे प्राप्त होते हैं। दूसरा जो नियम है वो आपका कहलाता है पृथक्करण का नियम, यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या बोलते हैं इसको, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो देखिए आपका जो दूसरा नियम है ना ये भी आपके एक संकर जो आपका संकरण है उस पर आधारित है। तो पूछ लेगा कि भाई पृथक्करण का जो नियम है आपका मेंडल का वो किस पर आधारित है। तो ये भी आपका एक संकरण के प्रयोग पर आधारित है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि F1 पीढ़ी के जो संकरण जब हम कराते हैं तो F1 पीढ़ी का जब संकरण होता है ना तो उसमें जो युग्मक जो बनते हैं तो युग्मक क्या होते हैं, दोनों युग्मक एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जब हम F1 पीढ़ी का संकरण करवाते हैं, मान लीजिए ये जो प्राप्त होती है ना इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। तो अगर हम इसका क्रॉस करवा देते हैं, इसका क्रॉस वापिस से, तो ये क्या होते हैं आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या होते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम, ठीक है। देखिए कैसे, देखो तो यदि हम समयुग्मजी कैपिटल टी लें और आपका समयुग्मजी बोना लें स्मॉल टी और इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो सारे के सारे हमको प्राप्त होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन अगर इनको हम दोबारा से क्रॉस करवा देते हैं तो ये F1 पीढ़ी में आपके अलग अलग हो जाते हैं। कैसे, देखिए ये आपका डायग्राम है, इस प्रकार से ये दोनों आपके अलग अलग हो जाते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये देखिए ये हमने पौधे लिए जो कि आपके थे लंबे, शुद्ध लंबे, और ये हमने ले लिए शुद्ध बोने। इनकी जो पहली F1 पीढ़ी प्राप्त हुई वो प्राप्त होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुई तो इसका वापस से क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो देखिए वापस से क्रॉस करवाते हैं तो एक चैटर बॉक्स बनाया जाता है, चैटर बॉक्स। अब वो कैसे बनाया जाता है उसको मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। देखो यहाँ देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखिए इससे हमको दो प्राप्त होंगे, एक तो कैपिटल टी प्राप्त होगा, एक छोटा टी प्राप्त होगा। यहाँ से निकालेंगे, एक बड़ा टी प्राप्त होगा, एक छोटा टी प्राप्त होगा। अब इनके बीच में क्रॉस करवाना है। अब देखिए क्रॉस करवाने के दो तरीके हैं, दो तरीके मैं आपको बता दूं। देखो पहला तरीका ये कि आप कैपिटल टी स्मॉल टी इधर लिख दो और कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ से हमको जो प्राप्त होंगे वो प्राप्त होगा, एक तो ये टी है ना, मैं आपको और थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ। हमको क्रॉस करवाना है एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी में और एक कैपिटल टी स्मॉल टी में। अब देखिए यहाँ से जो प्राप्त होंगे ना हमको युग्मक, एक तो कैपिटल टी प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा छोटा टी, और यहाँ से देखो एक तो ये बड़ा टी प्राप्त होगा और एक प्राप्त होगा हमको स्मॉल टी। अब क्रॉस करवाएंगे तो पहला हो सकता है कि ये वाला इस वाले के साथ जुड़ जाए तो बन जाएगा कैपिटल टी। हो सकता है ये वाला इसके साथ जुड़ जाए, पहले का दूसरे से जोड़ना है तो बन सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। हो सकता है ये वाला इसके साथ जुड़ जाए तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और हो सकता है कि ये वाला जो टी है इस छोटे वाले टी के साथ जुड़े तो बनाएगा स्मॉल टी। तो ये चार पॉसिबिलिटी होती हैं, देखो, ठीक है। लेकिन इसको हम चैटर बॉक्स है उसके माध्यम से बना सकते हैं। चार्टर बॉक्स होता है इसके माध्यम से, को ऐसे चार्टर बॉक्स कैसे बनता है तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं,
इसको बनाने के लिए जो भी पॉसिबिलिटी है ना, मैट्रिक्स आप जानते हैं ना रीजनिंग में, उसी प्रकार से बनाते हैं। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी दो है, तो देखो एक तरफ कैपिटल टी लिख दिया, एक तरफ स्मॉल टी लिख दिया, और इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक तरफ कैपिटल टी लिख दिया, एक बार स्मॉल टी लिख दिया। तो देखो इसको और इसको लड़ाएंगे दोनों को, इन दोनों को, है ना, इन दोनों को इसमें क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको और इसको कराएंगे इन दोनों को तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद इसको और इसको कराएंगे तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको कराएंगे तो बनेगा आपका कैपिटल टी, वो दोनों स्मॉल टी बनेंगे। ठीक है, दोनों स्मॉल टी बनेंगे। तो प्रश्न क्या पूछ जाता है, प्रश्न ये पूछेगा कि इनका जीन प्रारूप है और लक्षण प्रारूप है, वो क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप क्या बनेगा, जब आपका जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम है उसमें, तो कैसे बनेगा देखो, बहुत ही अच्छे समझना। देखो यहाँ पर देखिए आपके चार पॉसिबिलिटी बनी है। ठीक है, ये चार बनी है, जब हमने इनके बीच में क्रॉस करवाया तो चार बना, एक तो कैपिटल टी बना, है ना, और दो बार आपका बना, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बना स्मॉल टी स्मॉल टी। ये चार संभावनाएं आपके बनी हैं। तो देखिए दो चीज़ होती हैं, एक होती है जीनोटाइप, एक होता है फोनोटाइप। ठीक है, तो देखिए पहले हम देखते हैं लक्षण प्रारूप यानी कि फोनोटाइप। अब देखिए फोनोटाइप होता क्या है, फोनोटाइप इस चीज़ को दर्शाता है कि भाई आपको ये देखना है कि लंबे हैं या बौने हैं। फोनोटाइप हमेशा दो चीज़ें देखता है, लंबे हैं या बौने हैं। तो देखिए लंबे कौन से होते हैं, लंबे में आपको लेना है शुद्ध लंबे, तो आएंगे, तो ये देखो शुद्ध लंबा है, और लंबे में आपको संकर लंबे भी लेना है, यानी कि आपका ये वाला दोनों। तो देखिए लंबे आगे 3 है ना 3, और बौने क्या लेने हैं आपको, सिर्फ शुद्ध बौने, तो ये तो 3:1 आपका हो गया लक्षण प्रारूप का रेशियो। ठीक है, तो आपका जो फोनोटाइप है ना, जो आपका पृथक्करण का नियम है, उसका फोनोटाइप क्या हो गया 3:1, क्या हो गया 3:1। अगर हम दूसरे की बात करते हैं जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप में क्या होता है कि भाई जीन क्या होता है, जीनोटाइप का मतलब होता है कि उसकी आनुवांशिक संरचना होती है ना, उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं उसका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में हमको अलग अलग देखना होगा कि भाई कितने प्रकार के टोटल बने। तो देख यहाँ पर देखो, एक तो बना है कैपिटल टी का, एक बना है स्मॉल टी कैपिटल टी प्रकार का, और एक बना है आपका दोनों स्मॉल टी। तो 3 प्रकार के यहाँ पर टोटल बने हैं। तो देखो एक तो बना है कैपिटल टी, एक बना है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक आपके बना है आपका स्मॉल टी। तो 3 प्रकार की पॉसिबिलिटी यहाँ पर टोटल बनी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखो हमारे पास ये बना था कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बना था कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बना था दोनों स्मॉल टी। तो देखिए जो आपका कैपिटल टी है उसको बोलते हैं समयुग्मजी, यानी कि दोनों समान है। आपका ये जो होता है इसको बोलते हैं विषम युग्मजी, है ना, दोनों आपके अलग अलग हैं विषम, और इसको बोलते हैं समयुग्मजी बोना, है ना, बोना है लेकिन कैसा है समयुग्मजी। ये देखो लंबा है लेकिन कैसा है समयुग्मजी, और ये दोनों जो हैं वो आपके लंबे हैं लेकिन कैसे हैं विषम युग्मजी। तो यहाँ पर देखिए जो आपका कैपिटल टी है, एक बार आया है तो लिख दिया 1। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ आपका विषम युग्मजी जो आया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका 2 बार आया है, लिख दिया 2, और आपका जो स्मॉल टी है आया है 1 बार, तो इसलिए यहाँ लिख दिया 1। तो आपका इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2:1। डायरेक्ट ग्रुप डी 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि आपका मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है उसमें जीनोटाइप कितना प्राप्त होता है, उसका जीन प्रारूप कितना प्राप्त होता है। तो आप रट भी सकते हैं और इस प्रकार से इसको हल भी कर सकते हैं, 1:2:1। क्या गया 1:2:1। और गाइज अगर मेरे पास ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आपको इन चीज़ों को ना बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही आसान भाषा में समझा पाता, लेकिन गाइज मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है। तो गाइज मैं यहाँ पर मेरा पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी चीज़ें क्या है, थोड़ी सी कठिन है, तो आपको थोड़ा समझने में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो पृथक्करण का नियम है ना, इसको भी 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है ना। तो अगर डायरेक्ट पूछे कि पृथक्करण का जो नियम होता है उसमें आपका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप कितना प्राप्त होगा, तो लक्षण प्रारूप होता है 3:1 और जीन प्रारूप होता है 1:2:1। लेकिन ये आपका 2 प्रकार से और होता है। ठीक है, कैसे, जिसको बोलते हैं आपका संकर पूर्व संकरण। क्या बोलते हैं, संकर पूर्व। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको प्रश्न में दिया होगा कि वो क्या पूछना चाहता है। तो देखिए संकर पूर्व संकरण का मतलब होता है बैक क्रॉस का मतलब है कि जब F1 पीढ़ी में हमको जो पौधे प्राप्त हुए, अगर F1 पीढ़ी में जो हमको पौधे प्राप्त हुए उनका संकरण हमने दोनों जनक में से किसी के साथ वापिस से करा दिया, तो उसे हम बोलते हैं संकर पूर्व संकरण। क्या बोलते हैं उसको, संकर पूर्व संकरण। और ये आपके 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य संकरण, एक होता है आपका आंतरिक संकरण। तो देखो बाह्य संकरण क्या होता है, इसको बोलते हैं आउट क्रॉस। क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस यानी बाह्य संकरण क्या होता है, इस प्रकार के संकरण में यदि F1 पीढ़ी के जो पादप हैं उनका संकरण प्रभावी जनक से करा देते हैं। प्रभावी जनक का मतलब क्या है कि जो
F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाता है उसे बोलते हैं प्रभावी, आपका प्रभावी लक्षण, है ना। तो उसके साथ अगर क्रॉस करा दिया तो उसे बोलते हैं बाह्य संकरण। कैसे, देखो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझिए। देखो शुरू में हमने क्या किया, आपको मैं पहले समझाता हूँ। ये आपकी पेरेंटल पीढ़ी है, ये देखो शुरू में आपकी पेरेंटल पीढ़ी है, दोनों स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इनसे जो आपकी जो पहली पीढ़ी प्राप्त होगी, यहाँ पर टी प्राप्त होगा, इससे प्राप्त होगा छोटा टी, और इनकी जो F1 पीढ़ी होगी उससे बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। यह आपकी है F1 पीढ़ी, इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। अब आपका संकर पूर्व प्रजनन क्या कहलाता है, अगर इस पीढ़ी का जो आपका ये जो पीढ़ी आई है इसका आपको क्रॉस करवाना वापिस से, तो देखो अगर ये आपकी प्राप्त हो गई F1 पीढ़ी, यहाँ लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस हमको कराना है प्रभावी से। प्रभावी को आपके हमेशा लिखते हैं कैपिटल टी कैपिटल से, और आपको जो अप्रभावी होता है उसे बोलते हैं आपका स्मॉल टी से। तो हमको क्या करना है, इसका वापिस से कैपिटल टी से क्रॉस करवाना है। तो देखो कैसे क्रॉस होगा, देखो समझना है। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, इसको कैपिटल टी भी प्राप्त होगा हमको, और जो स्मॉल टी है वो भी प्राप्त होगा, लेकिन आपका जो कैपिटल टी है उससे हमको सिर्फ कैपिटल टी ही प्राप्त होगा। अब आपस में क्रॉस करवा देना है। तो देखो क्रॉस करवाने का तरीका ये है कि ये वाला टी है, देखो यहाँ इसके पास दोनों टी है और इसके पास केवल एक टी है। तो देखो ये वाला टी है ना, वो इस वाले टी से क्रॉस करेगा तो क्या बना सकता है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला टी अगर इससे क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। ये यहाँ पे दोनों टी बनेंगे ना, दोनों टी बड़े बड़े, और यहाँ पर एक बड़ा टी एक छोटा टी। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। देखो तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी एक पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ पर देखो जो आपका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप कैसे बनेंगे। तो देखिए लक्षण प्रारूप का मतलब है कि पेड़ आपका जो पौधा बना वो कैसा बना, पूरा लंबा है या बोना है, सिर्फ वो देखते हैं हम लक्षण प्रारूप में। तो देखो जो कैपिटल टी है वो भी आपका लंबा होता है, और जो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी होता है वो भी लंबा होता है, लेकिन वो अशुद्ध लंबा होता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये आपका शुद्ध आपके जो 100% है, सारे के सारे क्या प्राप्त होंगे, लंबे पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है, किस स्थिति में, आपकी जो पहली स्थिति जिसको बोलते हैं आपका, जिसको आप बोलते हैं बाह्य संकरण की आउटक्रॉस। जो आउटक्रॉस होता है बाह्य संकरण, उसमें आपका जो लक्षण प्रारूप होगा फोनोटाइप वो आपका होता है 100% लंबे, लेकिन इसका जीन प्रारूप होगा वो क्या होगा। तो देखिए जीन प्रारूप में क्या देखते हैं भाई, कितने प्रकार के टोटल बने हैं। तो देखो एक तो बना है टी प्रकार का, एक बना है कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार का, और दोनों बने 1:1 में। तो क्या बोलेंगे 50% यानी कि 1:1 आपका आएगा जो आपका जीनोटाइप का रेशियो है वो। ठीक है गाइस, थोड़ा सा समझना है गाइस, थोड़ा सा मैं मानता हूँ डिफिकल्ट है, लेकिन आप समझेंगे तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। दूसरा जो इसका प्रकार है उसको बोलते हैं परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस। अब देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं, जो आपकी F1 पीढ़ी है ना उसका संकरण पुनः आपके अप्रभावी जनक से करा दिया जाता है। किससे करा दिया जाता है, अप्रभावी जनक से वापस से क्रॉस करवा दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं परीक्षण संकरण। तो कैसे कराएंगे, देखो आपकी F1 पीढ़ी, तो आपको याद कर लें कि F1 पीढ़ी होती क्या है। तो F1 पीढ़ी क्या होती है कि भाई ये आपकी जनक पीढ़ी होती है कैपिटल टी, ये आपके दोनों जनक पीढ़ी होती है। इससे मिलेगा कैपिटल टी, इससे मिलेगा स्मॉल टी, और इनके जब क्रॉस कराया जाता है तो ये हमको कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी। ये आपकी होती है F1 जनरेशन। तो हमको क्या करना है, इस F1 पीढ़ी का वापिस से जो आपका अप्रभावी है, अप्रभावी कौन सा है, ये वाला जो छोटा टी है ना, ये वाला, इससे वापिस से क्रॉस करवाना है। तो देखो यहाँ पर देखो कैसे क्रॉस करवाना है। देखो ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ से हमको कौन कौन से युग्म मिलेंगे, कौन कौन से पेयर मिलेंगे सर, एक तो कैपिटल टी मिलेगा यहाँ से, और एक हमको मिलेगा स्मॉल टी, और यहाँ से देखो सर दोनों स्मॉल टी है तो हमको एक ही स्मॉल टी मिलेगा। अब देखो क्रॉस करवाना है दोनों में, तो देखो हो सकता है कि ये वाला टी है, छोटे टी से क्रॉस करेगा तो बनेगा बड़ा टी छोटा टी, और दूसरा वाला छोटा टी है, इस छोटे से क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा आपका दोनों छोटे टी। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ें प्राप्त होंगी हमको, कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पर वही दोनों चीज़ें कि लक्षण प्रारूप क्या है और जीन प्रारूप क्या है। तो देखो ये दो चीज़ यहाँ पर बनी है, तो ये जो इसको तो हम बोलते हैं लंबा टाल, और ये जो होता है इसको बोलते हैं बोना यानी कि छोटा। तो लक्षण प्रारूप क्या हो जाएगा, यानी कि फोनोटाइप हो जाएगा आपकी कि भाई 50% तो आपके लंबे हैं, मतलब ये तो लंबा है 1:, और 1:, प्राप्त है बोना। तो क्या बोलेंगे 50-50, यानी कि आधे तो आपके क्या है लंबे हैं और आधे आपके क्या है बोने हैं। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम देखते हैं जीन प्रारूप क्या होगा। तो मैंने आपको जीन प्रारूप के बारे में बताया था भाई, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है, एक तो सर कैपिटल टी स्मॉल टी की बन रही है और एक आपके स्मॉल टी की बन रही है, और दोनों का रेशियो है 1:1, यानी कि एक एक बन रहा है। तो क्या बोलेंगे 50-50, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि आपका टेस्ट जो क्रॉस होता है, परीक्षण संकरण होता है, उसमें जीन प्रारूप का रेशियो कितना होता है, या आपका जो आपका लक्षण प्रारूप होता है उसका रेशियो कितना होता है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं तीसरे नियम के अनुसार, तीसरे नियम के ऊपर, और जो थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी सी आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। क्या बोलते हैं इसको? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असोर्टमेंट। अब देखिए ये क्या कहता है, ये नियम ये कहता है, अब पहली बात तो ये कि ये जो नियम है वो आपका द्विसंकरण प्रयोग पर आधारित है। द्विसंकरण का मतलब है कि एक साथ हम दो पीढ़ियों का अध्ययन करेंगे, एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का हम अध्ययन करने वाले हैं। अभी हम देख रहे थे सिर्फ हाइट को ले रहे थे, और हाइट के आधार पर दो प्रकार के पौधे थे, लंबे या बौने। लेकिन ये जो आपका जो प्रयोग है, ये जो नियम है, इसमें हम दो चीजें लेंगे, एक तो हाइट तो लेंगे, उसके अलावा एक चीज और लेंगे, है ना, कलर। तो वो हम देखेंगे आपको क्या क्या चीज लेनी है, कोई सिर्फ दो हमको लेनी है। तो देखिए ये जो नियम ये कहता है कि जब हम दो अलग अलग लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं ना एक साथ, जब हम दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो एक लक्षण की वंशागति का इफेक्ट दूसरे लक्षण की वंशागति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे बोलते हैं स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। क्या बोलता है कि यदि हम एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन दूसरे लक्षण की वंशागति के अध्ययन के साथ करते हैं तो उन पर एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब ये एक दूसरे के स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? स्वतंत्र रहकर, फ्री होकर कार्य करते हैं। तो इस प्रयोग को हम समझते हैं, दो अलग अलग लक्षण ले लेते हैं। पहला हम जो लेते हैं, एक मटर का पौधा लेता है जिसका जो आपका कलर है वो है पीला, और उसका जो बीज है वो क्या है, गोलाकार। कैसा है? गोलाकार। दूसरा हमने जो पौधा लिया, वो जो पौधा है उसका कलर कैसा है, हरा, और उसकी जो आपका बीज है वो कैसा है, झुर्रीदार। ठीक है, दो हमने अलग अलग पौधे ले लिए। ठीक है, पहला हमने जो पौधा लिया है, जो लिया है पीला, येलो राउंड टाइप का, येलो राउंड, और दूसरा जो लिया है वो लिया हमने हरा और झुर्रीदार, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, रिंकल्स पड़ रही हैं उसके बीज के ऊपर। तो देखिए दोनों के ऊपर क्रॉस करवाना है। तो देखिए ये, अब देखिए जो आपका ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको हमने सिंबल के रूप में लिख दिया कि भाई जो पीला है और जो गोलाकार है उनको हमने लिया, पीला जो है, तो पीला जो है उसको हमने लिख दिया वाई से, उसका युग्मक लेना है ना, समयुग्मक, तो उसको लिख दिया वाई। और आपका गोलाकार है, राउंड लेना है, तो उसको हमने ले लिया आपका इस प्रकार से। और हरे लेना है, उसको हमने देखो हरे का हमने ग्रीन से नहीं दर्शाया, और उसको हमने वाई से दर्शा दिया, छोटा वाई जो आता है उससे हमने दर्शा दिया। और जो आपका झुर्रीदार है, राउंड ना, झुर्रीदार रिंकल्स वाला, उसको हमने लिख दिया स्मॉल आर से। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है। तो देखिए कैसे बनेगा। पहली बात हमको ये करनी है कि इनके पेयर बनाने हैं। तो देखो पेयर कैसे बनेंगे, तो आप देखो कि इस कैपिटल वाई और कैपिटल वाई और कैपिटल आर से क्या क्या बाहर निकलेगा। तो देखो दोनों वाई है, इनसे हम निकलेगा कैपिटल वाई बाहर निकलेगा, और जो आपका कैपिटल आर है दो इनसे कैपिटल आर बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ से हमका कैपिटल वाई कैपिटल आर है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ अगर इन दोनों से बाहर निकालें तो देखो एक स्मॉल वाई और स्मॉल आर है वो बाहर निकलेगा, और इनके बीच जब क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस कैसे होगा, ये दोनों आपस में लड़ेंगे। तो देखो ये वाई छोटा वाई, एक बड़ा वाई और एक छोटा वाई, ऐसे मिलेगा, आपस में मिलेंगे नहीं मिलेंगे। देखो ये आपका वाई, ये वाई, ये लिख दिया, और ये आपका बड़ा आर, ये छोटा आर, इस प्रकार से दोनों में आपके क्रॉस होगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ तक इसको स्थायी नहीं रखना, ये तो इसका होता है F1 पीढ़ी, ये जो प्राप्त हुई है ना, ये तो इसकी F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। लेकिन आपको क्या करना है, इसकी F2 जनरेशन भी निकालनी है, क्योंकि F2 जनरेशन से ही हमको पता लगेगा। तो F2 जनरेशन कैसे निकालेंगे कि भाई इसका वापिस से इसके साथ क्रॉस करवा दो, इसका जो आपका प्राप्त हुआ है ना, इसका इसके साथ वापिस से आप क्या कर दो, क्रॉस करवा दो। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से हमको वापस से क्रॉस करवाना है। तो क्रॉस करवाने का तरीका क्या है कि हमको क्या करना है, जो भी पॉसिबिलिटी है उनको ले लेना है। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है, तो देखो पॉसिबिलिटी एक तो आपकी है, ये आपका जो प्राप्त हुआ है वाई और आर। तो देखो इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि सर एक तो हो सकता है आपका येलो और रेड, ये आपका राउंड वाला हो। तो एक तो आपका हो सकता है कि एक आपका देखो एक इसका लेना है ना, आपको दोनों अलग अलग लेना। देखो एक तो हो सकता है कि वाई बड़ा और आर बड़ा, एक पॉसिबिलिटी ये है। एक हम ले सकते हैं एक वाई छोटा और आर छोटा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वाई बड़ा और आपका आर छोटा, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है। चौथी पॉसिबिलिटी वाई छोटा आर बड़ा। ये चार पॉसिबिलिटी टोटल यहाँ पर बनती हैं। ठीक है, चार प्रकार के पेयर बन सकते हैं। देखो ये बड़ा वाई बड़ा आर,
है ना, छोटा y छोटा r, बड़ा y छोटा r और छोटा y बड़ा r। अब इनके बीच में क्रॉस करवाना है, तो क्रॉस करवाना बहुत ही आसान है। आपको दिखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही आसान है। देखो इधर हमने लिख लो जो भी जिनके बीच क्रॉस करवाना है, हमको करवाना है वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर, यानी कि छोटे बड़ों में लिख लेना है। अब देखो यहाँ जो आएगा ना वो कैसे आएगा, यहाँ और इसका गुणा आ जाएगा यहाँ पे, है ना, यानी कि इसका और इसका जो गुणा है वो यहाँ लिखा जाएगा। तो लिखो मैट्रिक्स, आपने रीजनिंग पढ़ी हुई ना वही करना है। देखो कैपिटल वाई, देखो वाई कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई कैपिटल आर है, तो कैसे लिखेंगे, देखो वाई वाई आर आर लिख देगा ना यहाँ से दोनों को गुणा करके, तो ये आपका हो जाएगा पीला गोलाकार। ठीक है, अब यहाँ जो आएगा वो आएगा ये एक तो ये वाला एक ये वाला, दोनों को गुणा करने पर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है। देखो इसको भरना बहुत ही आसान है कि इसका गुणा करो इससे और जो आए उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, मान लो हमको यहाँ भरना है, तो यहाँ कैसे भरेंगे सर, इस लाइन का गुणा करना है इसके ऊपर वाले से, यानी कि ऐसे चलना है और ऐसे चलना है। तो इस प्रकार से इस सीरीज को आपको गुणा करना है। मान लो कि इसमें आपको गुणा करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो इसका इधर चलो इसका इधर चलो, है ना, इधर से चलो, इसका इधर चलना है इसका इधर चलना है, मतलब आपको ये वाई आर को इस वाई आर से गुणा करना। तो इस प्रकार से आपको भरना है। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही पूछा जाता है कि भाई इसमें आपका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप है वो क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिए टोटल 16 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। देखो 1 2 3 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 2 16 पॉसिबिलिटी यहाँ पर टोटल बनी है। तो देखिए यहाँ पर जो 16 पॉसिबिलिटी बनी है ना, तो यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो बनेगा लक्षण प्रारूप, एक बनेगा जीन प्रारूप। तो देखिए जो आपका फोनोटाइप बनेगा, है ना, फोनोटाइप रेशियो जो बनेगा, लक्षण प्रारूप जो बनेगा वो आपका प्राप्त होगा 9:3:3:1। कैसे बनेगा, देखो 9 कौन सा प्राप्त होगा, 9 का मतलब देखो यानी कि आपके लंबे जो प्राप्त होंगे शुद्ध लंबे, है ना, लंबे नहीं, यहाँ पर देखो पीले और गोलाकार, है ना, जो आपके जो पीले और गोलाकार प्राप्त होंगे वो 9 प्राप्त होंगे। देखो पीले गोलाकार पीले गोलाकार पीले गोलाकार पीले गोलाकार, ये आपके 9 बार आए, 4 बार ये, 5 बार ये रहा, 6 बार ये रहा, 7 बार ये रहा, 8 बार ये रहा और पीला गोलाकार ये आपके 9 बार ये रहा, यानी कि पीला गोलाकार प्राप्त होगा 9 बार। 16 में से 9 बार आपका पीला गोलाकार प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपका जो रेशियो है वो अलग अलग का प्राप्त होगा 9:3:3:1। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र अपव्ययन के नियम में आपका जो जीन प्रारूप है और लक्षण प्रारूप है वो कितना प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन पूछा था ये वाला। ठीक है, ये वाला आपके क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और लंबा होता है, लेकिन ये जो आपका लक्षण प्रारूप होता है, फोनीटाइप जो होता है, ये यहाँ पर 2018 की वैकेंसीज में पूछा गया था कि आपका जो स्वतंत्र अपव्ययन का नियम होता है उसमें जो आपका लक्षण प्रारूप होता है, फोनोटाइप होता है, वो कितना प्राप्त होता है, तो 9:3:3:1 ये आपका प्राप्त होता है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेंडल की वंशागति के नियमों का क्या महत्व है। अब देखिए, अब हम देखते हैं मेंडल की वंशागति के क्या इंपॉर्टेंस है, मेंडल जो नियम दिए गए थे 3, उनसे क्या फायदे हुए हैं, हमको क्या बेनिफिट हुए हैं। तो पहला देखिए, जो मेंडल का जो नियम था ना, मेंडल का जो पृथक्करण नियम, उससे हमको यह पता लगता है कि भाई जीन होता है, उसकी संकल्पना की पुष्टि होती है कि भाई जीन वास्तव में मौजूद होता है। आपका जो मेंडल का जो पृथक्करण नियम है ना, उससे हमको जीन की संकल्पना का पता लगता है, जीन कॉन्सेप्ट की पुष्टि होती है कि भाई वास्तव में जीन जो है वो पृथ्वी पर सर्वाइव करता है, मतलब आपके पृथ्वी पर सर्वाइव का मतलब है कि जीवों में जीन पाया जाता है, इसकी पुष्टि होती है, वेरीफाई होता है कि भाई जीवों में आपका जीन है वो यहाँ पर पाया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरा, मेंडल के नियमों से हम संकर जो संतति है उसमें उत्पन्न होने वाले नए लक्षणों के बारे में पता लगा सकते हैं। पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, कि भाई आपके दो लंबे पौधे, एक लंबा पौधा है एक बौना पौधा है, उनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई कैसे कैसे वो बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका आपका जो नए लक्षण आते हैं, नए कैरेक्टर्स आते हैं, उनका पता हमको आसानी से लग जाता है कि भाई उनमें क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या चेंज नहीं होता। इसके अलावा अगला जो पता लगता है कि हम संकरण की विधि के माध्यम से जो अनुपयोगी लक्षण है, मान लीजिए हमने कोई फसल पैदा हुई, कोई फसल हमने पेड़ उगाया और उसमें कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम नहीं चाहते कि वो जो आपका लक्षण है, कैरेक्टर है, उसके अंदर दिखे, तो उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, तो हम जो मेंडल के नियम है उनसे रिमूव कर सकते हैं। और जो नया कोई हमको लगता है कि इस कैरेक्टर को उसके अंदर ऐड करना है, तो वो भी हम यहाँ पर जो संकरण के प्रयोग हैं, ठीक है, उनके मदद से ऐड कर सकते हैं। अगला जो है, मेंडल के नियम से जो हम नई फसल है वो पैदा कर सकते हैं जिसमें आपके अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, है ना,
जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो, ऐसी फसल बना सकते हैं और ऐसी फसल बना सकते हैं जिससे कम समय में अधिक उत्पादन हो। ठीक है, तो आजकल जो भी आपके मार्केट में जो भी आपके जो बाजरे आते हैं, मक्का आती है, ये ना सारे संकर आते हैं। आप देख लेना हाइब्रिड इनके ऊपर लिखा रहता है, हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड उनके ऊपर लिखा रहता है, हाइब्रिड गेहूं, हाइब्रिड जौ, है ना, सब चीज़ें लिखी रहती हैं। तो हाइब्रिड जो रहता है ना, वो ऐसी फसल होती है जो कम समय में आपको अधिक पैदावार देती है। अगला जो है वो ये कि मेंडल के प्रयोग के आधार पर एक नई साइंस की शाखा है जिसे बोलते हैं सुजननीकी। और सुजननीकी एक ऐसी शाखा होती है जिसकी मदद से जो आपकी मानव जाति है उसमें बहुत सारे चेंज किए जा सकते हैं, है ना, क्रॉस करवा करके, अलग अलग प्रजातियों से क्रॉस करवा करके मानव जाति में सुधार किए जा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो सुधार हम किए जा सकते हैं। और जो विज्ञान की शाखा है जिसमें मानव जाति पर सुधार के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हिंदी में बोलते हैं सुजननीकी और अंग्रेजी में आपका बोलता है यूजीनियस। ठीक है, यूजेनिक्स इसको बोला जाता है। ठीक है, और अगला जो हमको बेनिफिट होता है आपके मेंडल के नियमों से वो ये होता है कि मेंडल के नियमों से हमको पता लगता है कि जो जीन होता है उसमें 2 युग्म विकल्प पाए जाते हैं। यानी कि जीन होता है ना, उसके अंदर ऑप्शन होते हैं ऐसे 2, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, आपका कैपिटल टी, मतलब उसके अंदर 2 ऑप्शन पाए जाते हैं, 2 युग्म विकल्प पाए जाते हैं। तो गाइज आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और गाइज मैंने मेरी पूरी कोशिश की है बिना ब्लैक बोर्ड के आपको समझाने की। इन फ्यूचर अगर मेरे पास किसी प्रकार से ब्लैक बोर्ड का अरेंजमेंट हो गया तो मैं यहाँ पर आपको ये वीडियो है उसको ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन करके बताने की कोशिश करूंगा। चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कमेंट करके बता दीजिएगा कि वीडियो आपका कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।